श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 14वां सर्ग। आच्छादितास्ते असोवासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिता सप्तर्वधो सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें पूर्व शास्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञमंडल में दीप्तमान यूप सुशोभित होते थे। राजा दशरथ का अश्वमेध यज्ञ ऋषि श्रृंग द्वारा कराया जाना। इष्टकाश यथा न्यायम कारिताश्च प्रमाणतः चितो अग्निर्ब्राह्मणस्तत्र कुशले शिल्प कर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्मों में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। साचितो राजसिंह से संचिता कुशलाय गणो रुक्ष पक्षो वै त्रिगुणो अष्टादशात्मका। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्व विमुख खड़े हुए गरुड़ किसी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्राकृत अवस्था में नित्य अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। न्योनियुक्तास्तत्र दुदिश्य देवोतम उर्गा पक्षिणश्च यथा शास्त्रम प्रचोदिता। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र भेद पशु सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्रे हयस्तत्र तथा जलचराशि ऋषि सर्व में तन्नियुक्तम शास्त्र तस्तदा। सामित्र कर्मे यज्ञ यश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिए। पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा आश्वरत्नोत्तम तत्र राज्ञो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे
तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्व रत्न भी वहीं बांधा गया था। कौसल्या तम हयम तत्व परिचर्य समन्ततः कृपाणे विशसारेणम त्रिभिः परमया मुदा। रानी कौशल्य ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब प्रकार से उन अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतित्रिणा तदा सार्धम सुस्थितेन चेतसां औषधि में काम कौशल्या धर्म काम्या। तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होतान्ध्वरस्तुन्धोन्गाता हस्तेन समयोजनम महिष्या परिवृत्तार्थम बाबातां पराम तथा। तत्पश्चात होता आनंदवर्यो और उन गाता ने राजा की क्षत्रिय जाति महिषी कौशल्या वैश्य जाति स्त्री बाबाता तथा शूद्र जाति स्त्री परिवृत इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। पता तृणस्तस्य बपामुद्दत्य नियतेन्द्रियः ऋत्वं कर्म परम संपन्ना श्रपयामांसास्थिताम्। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्वक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त से पकाया। धूम गंधम वपायास्तु जिग्रति इसमें नराधिपाम यथा कालम यथा न्यायम निर्णोदन पापमनः। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। हयस्यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नोपास्यन्ति विधिवन् समस्ता षोडशविद्याः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे उन सबको लेकर समस्त 16 दिग्विजय ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। प्लक्ष शाखासु यज्ञानां येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वै सौभाग्यस्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त उन यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रख कर दी जाती है। परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य वेद की चटाई में रखकर देने का नियम है। त्रयो अश्वमेधा संख्याता कल्पसूत्रेण ब्राह्मणेन चतुष्टोम महस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्तं द्वितीयं संख्यातं तीरात्रं तथोत्तरम् कारितास्तत्र वैभो विहितां शास्त्र दर्शनात्। कल्प सूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 श्रवणीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो श्रवण होता है उसे चतुष्टोम, अग्निष्टोम,
कहा गया है। द्वितीय दिवस साध स्तवन को उक्त नाम दिया गया है और तथा तीसरे दिन जिस स्तवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्टो मायुषी च्यव मतिरात्रोचा निर्मितो अभिजिन विश्वजिच माप्तोर्यामो महाकृतुः। ज्योतिष्टोम अयुष्टोम यज्ञ 2 बार अति रात्र यज्ञ 5वां विभु अभिजीत, 6ठा विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम, ये सबके सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए हैं। प्राचीन होत्रे ददौ राजा दिदादिशं स्वाकुलवर्धना अद्य प्रतीचिं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। आदियों को पश्चिम दिशा तथा ब्राह्मणों को ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उदगात्रे तो तथोदिचीं दक्षिणे सा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञ शंभू विहिते पुरा। इसी तरह उदगाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। कृतुम समाप्यतु तदा न्यायतां पुरुषर्षभां ऋत्वभ्यो ही ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋतुजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्त्वा प्रहस्तो अवोचेवानिच्छ्वाकुनन्दना ऋत्वञ्जस्त्वाब्रुवन् सर्वे राजानं गति किलीस्वम्। यो दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भवानेव महीं रत्नामें को रक्षितुमर्हति न भूम्यां कार्यमस्माकं नहीं सकता इसमें पालने। महाराज अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। इसमें हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। रता स्वाध्याय करणे वयम नित्यम ही भूमपि निष्क्रियं किंचित् देवेह प्रयच्छतु भवानित। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ
निष्क्रिय मूल्य ही दे दें। मणिरत्नम सुवर्णवां गावो यद्वा समुद्यतम तत्प्रयाच नृपश्रेष्ठ धरण्याना प्रयोजनम। नृपश्रेष्ठ मणि रत्न सुवर्ण को अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एव मुक्तो नरपतिर्ब्राह्मणे वेद पारगै गवाम सत सहस्त्राणि दस्तेभ्यो ददौ नृपाम् 10 कोटिम सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। ऋतजस्तो तथा सर्वे प्राददो सहिता वसु ऋष्य श्रृंगाय मुनिये वशिष्ठाय चाधीमते। तब उस समस्त ऋतजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्य श्रृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्राविभागम द्विजेतुमः सुप्रीत मनसा सर्वे प्रत्युच्चर्मुदिता वृषम। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्याय पूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। तथा प्रासर्प के भ्यस्तु हिरण्यम सुसमाहिताम जम्बूनदम कोटि संख्यम ब्रह्मणेभ्यो ददौ तदा। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर राजा दशरथ जी ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय दुजायान हस्ताभरणमुत्तमम् कस्मै चिदयांचमानाय ददोरा गौनंदना। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिए। तथा प्रीते सुविद्वन द्विजे सुदुजवत्सलाम प्रणामं करोति तेषां हर्ष व्याकुलितीन्द्रियाम्। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सब को प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तस्याशिषो मत विविधां ब्राह्मणे समुदाहतां उदारस्य नीरस्य धरण्यां पतितस्य च। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तथा प्रीतिमन राजा प्राप यज्ञ मनुत्तम पाप हम स्वर्णयम दुस्तरम पार्थिवर्षवैं। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो आब्रवीत संगम राजा दशरथस्तदा कुलसुवर्धनम तत् तू कर्तुमर्हसि सुव्रत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेपि चासा राजा नमुवाच द्विजसत्त्वमहं भविष्यन्ति सुता राजन् चत्वारस्ते कुलोद्भव। तब ऋष्य श्रृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। सातस्य वाक्यम मधुरम निमुन्निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगाम हर्ष परमम् आत्मा ताम्रस्य श्रृंगम पुनरप्योवाचो। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 14 सर्गाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय